वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपीआर स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो मेंसुरेशन से रिलेटेड पूछता है। तो बहुत ही बारीकी और बेसिक लेवल से बिल्कुल एकदम इजीली ट्रिक के साथ आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग को अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए, बात को समझिए। आधार क्या बोला है? आधार, जो त्रिभुज का आधार है वो कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 33 सही 1/3% बढ़ गया है। ठीक है, और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। वृद्धि हो रहा है इसलिए मैंने प्लस में 1/3 लिख दिया। अब देखिए, ऊंचाई की बात किया कि ऊंचाई में, हाइट में जिसे बोला जाता है, 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई। कितना की कमी? 16 सही 2/3% की कमी। तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू अगर कीजिएगा तो 1/6 होता है। तो माइनस में करेंगे, कमी बोल रहा है तो माइनस, और वृद्धि बोलेगा तो प्लस। ठीक है, अब देखिए बनाने की ट्रिक आप लोग देखिए। कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो ध्यान देखिए, इसे हम बेस भी लिख सकते हैं आधार को। तो देखिए, बेस अपना कितना दिया है? पहले 3 था, पहले बेस मेरा 3 था, एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4। अब हाइट में आते हैं, तो हाइट मेरा पहले 6 था, एक कमी हो गया हाइट में, तो हाइट मेरा कितना हो गया? 5। अब दोनों बताइए, बेस और हाइट जब देखता है तो क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम आधार गुना ऊंचाई करेंगे, तो 76 18 और 5 के 20। बात को समझिएगा, पहले 18 था, अब हो गया 20, तो कितनी की बढ़त हुई है? 2 की। तो जितनी की अंतर, यहाँ दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 का अंतर हुआ तो जो अंतर होगा उसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, जो अंतर होगा उसको ऊपर लिख लेंगे। आज किस पे बेसी हुआ है? 18 पे हुआ है, तो 18 पे बेसी हुआ तो 18, अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, 50 दूना 100, 9 दूना 18, तो 50 दूना 100 और 9 दूना 18। तो देखिए फिर से क्या होगा यहाँ पर? 50 दूना 100 अब बटा में 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर। देखिए 11 9 99 1 100। तो आइए दोस्तों, अब इसी टाइप का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। आइए दोस्तों, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तब आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। देखिए, कह रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुआ, यानी कि एल बराबर कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया? 50%। तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 होगा। वृद्धि कह रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे, कमी कहेगा माइनस। इस बार ऊंचाई चौड़ाई की बात न किया है, आयत की बात किया है, रेक्टेंगल की बात किया है। तो रेक्टेंगल में ऊंचाई होगा कहाँ? एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा, और दोनों का क्षेत्रफल होगा। बट लंबाई दे दिया है 50% की वृद्धि, और एरिया में बोल रहा है, एरिया में बोल रहा है कि क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुआ। तो 20% और 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू कितना होगा? 1/5। वृद्धि कह रहा है तो प्लस लिख देंगे। बात को समझ गए? अब देखिए, यहां से आप लोग को बताते हैं, बेसिक चीज हम लोग समझेंगे। लंबाई दिया है तो लंबाई लिखेंगे, एरिया तो लंबाई यहाँ चौड़ाई होगा, ब्रेथ होगा, और दोनों के कोची यहाँ निकालते हैं हम लोग? एरिया निकालते हैं।
ठीक है। तो लंबाई मेरा पहले का था 2, मगर एक बढ़ा तो कितना हो गया, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया, ठीक है। पहले 2 था लंबाई और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3। मगर ब्रेथ नहीं दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, मगर कौची दिया है, क्षेत्रफल। कहने का मतलब कि क्षेत्रफल मेरा पहले 5 था, अब बढ़ के अब कितना हो गया, 6। तो हमें बोला है कि आप चौड़ाई का, आयत की चौड़ाई कर प्रभाव ज्ञात कीजिए, आप प्रतिशत प्रभाव बताइए क्या होगा। तो देखिए जब ब्रेथ पूछे ना मेरे भाई, तो सबसे सटीक उपाय ट्रिक देखिए, 5 से आई 3 में, सबसे पहले 5 से 3 में गुना कर दीजिएगा, तो 5 तिया 15, अब फिर 6 से 2 में गुना। अब देखिए मेरा पहले कोची चौड़ाई था 15 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि पहले 15 था अब मेरा 12 हो गया, तो कितना की कमी हो गया, 3 पे। आ जितना के अंतर हुआ यानी कमी हुआ वो ऊपर, आ कितना पर हुआ है, 15 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना कीजिए। 20 5 100 और 3 5 15, 3 से 3 कट गया, तो 20% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बोल रहा है कि किसी की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है जो 300% बढ़ जाता है, तो फिर इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये चीज़ें बढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 300% बढ़ रहा है, कौन सी बढ़ रहा है वृत्त का, एक मान लीजिए मेरा सर्कल है और इस सर्कल का त्रिज्या जो है 300% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 300%। तो 300% का फ्रैक्शंस वैल्यू निकालेंगे तो 300 बटा में 100, बात को समझिएगा। तो 0 0 कट जाएगा तो बचेगा का 3/1। वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस लिख देंगे, बढ़ जाएगा इसलिए प्लस लिख देंगे। अब त्रिज्या है तो त्रिज्या वृत्त में कभी भी ये क्या है, स्क्वायर वाली बात होती है, ठीक है। ये 2D है, 2D है इसलिए 2 भुजा वाली होगी। तो अब देखिए एक पहले तो एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, ठीक है। पहले कुछ त्रिज्या होगा उसके बाद त्रिज्या, तो हम पुरानी वाली एगो त्रिज्या एगो न्यू वाली त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। 2 भुजा होती है तो पहले थी 1 और 3 अब बढ़ गया तो कितना हुआ, 4। फिर पहले थी 1 अब 3 बढ़ गया तो कितना हुआ, 4, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे, गुना करेंगे। क्षेत्रफल पूछा है कि त्रिज्या के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब एरिया निकालेंगे। 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 और 4 चौके 16, दोनों का अंतर कितना हुआ, 15 का। अब 15 का अंतर जो हुआ किस पे हुआ, 1 पे हुआ, गुना 100, गुना 100%। तो 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500% इज द राइट आंसर। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखते हैं कैसे पूछता है। कह रहा है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल इस बार बढ़ा दिया, कोई वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल इसको बढ़ा दिया, मतलब कि एरिया बढ़ा दिया, और एरिया को कितना बढ़ाया, 69% बढ़ा दिया, 69% को बढ़ा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, एक चीज प्यार से आप लोग समझिए कि पहले मेरा त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद ही ना 69% को बढ़ाए हैं, तो ये चीजें हुआ है, बात को समझिएगा, ठीक है। तो हम ये चीजें करते हैं कि मान ली सॉरी, ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या मान लीजिए मेरा पहले 100 था 69 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 169, ठीक है। अब कह रहे हैं कि त्रिज्या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो कौची चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। 2 भुजा होता है तो 2 भुजा में से 1 भुजा दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल को त्रिज्या निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का मतलब का रूट चढ़ाएंगे, तो रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो अब त्रिज्या निकालिए, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, 169 का वर्गमूल
13 होगा। पहले 10 था मगर अब कितना हो गया 13, तो अंतर कितना हुआ 3 का। और 3 का जो अंतर हुआ है वो किस पे हुआ है 10 पे। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 10 या 30% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं कैसे बने। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, वही चीजें हैं। तो देखिए पहले मेरा कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, अब 44% बोल रहा है कि बढ़ जाता है, कितना प्रतिशत 44% बढ़ जाता है। तो पहले होगा मेरा त्रिज्या और इसके बाद बात मान लीजिए मेरा त्रिज्या पहले 100 होगा तो अब कितना हो गया 144। ठीक है, त्रिज्या निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ा देंगे। तो अब बताइए 100 का वर्गमूल 10, 144 का वर्गमूल 12, दोनों का अंतर 2, 2 का अंतर किस पे हुआ 10 पे हुआ। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे तो 0 से 0 कटा देंगे, 10 दूना 20% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा देता है, जैसे बढ़ा है, वर्ग के प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। अब देखिए आ गया वही बात, कह रहा है कितना बढ़ जाता है 32.25% बढ़ जाता है। 32.25% क्या है बढ़ जाता है। बात को समझेंगे, पहले मेरा कुछ ना कुछ होगा वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद की क्षेत्रफल पूछा है ना, तो पहले मेरा मान लीजिए 100 होगा तो अब कितना होगा 132.25 होगा। बात को समझेंगे कितना होगा 132 पहले मेरा 100 था अब 132.25 हो गया। अब क्या करेंगे दशमलव को हटाने के लिए दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ जब 100 से गुना करेंगे तो ई 1 पे 4 गो 0 हो जाएगा यानी कि 10,000 होगा, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,225। ठीक है, अब बात को समझिएगा। ठीक है, वर्ग है तो स्क्वायर ही होगा, तो वर्ग है तो स्क्वायर ही होगा, तो क्या करेंगे एक चीजें हम लोग समझेंगे, अगर ये चीजें कटने वाली है जितनी अगर कट के छोटा हो जाए उतना ही सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, तो हम लोग कटाएंगे और 25 से कटा के देखते हैं अगर शायद कट जाए। 25 चौके 100 00, 25 पाँचे 125, 25 पाँचे 125, 7 और 5 12, 25 दूना 50, 25 नवा 225। अब नहीं कटेगा तो अब स्क्वायर चढ़ा लीजिए। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल 20 और 529 का वर्गमूल होगा 23। दोनों का अंतर कितना हुआ 3 का, जितना अंतर होता है उतना 3। किस पे अंतर हुआ है 20 पे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे तो 20 5 100, 5 या 15% इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों कुछ बेसिक चीजें आप लोग को बताते हैं, ये तो क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक बेसिक चीज बताते हैं, अगर आप लोगों की मान लीजिए आयत दिया हुआ है, ठीक है, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। ठीक है, अगर बोला कि आपकी अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। अगर इस तरह की क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 1/5, 25% का वृद्धि कर रहा है तो प्लस लिख देंगे, 25% का होता है 1/4, वृद्धि कर रहा है तो प्लस। ठीक है,
अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरा लंबाई पहले क्या था, 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 6। मेरा चौड़ाई पहले क्या था, 4, बढ़ के क्या हो गया, 5। ठीक है, दोनों को लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो गुना कीजिए, 5 चौके 20, 6 चौके 24, दोनों का अंतर कितना हुआ, 5 चौके 20, 6 पाँचे 30, सॉरी 6 पंचे 30। तो पहले देखिए 20 था, अब कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितनी की बढ़त हो गई, 10 की बढ़त हो गई। 10 की बढ़त किस पे हुई है, 20 पे हुई है। तो जितनी अंतर हुआ वो ऊपर लिखेंगे, और जिस पे हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। 20 पे हुआ, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100% से। 100% से गुना करेंगे तो 20 पाँचे 100, तो 10 पाँचे 50% क्या होगा, आपका क्षेत्रफल में जो होगा इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। बात को समझे। अगर यही चीजें बोल दे, इसे, ये तो अपना हो गया, इसे हम सक्सेसिव रूल से भी बना सकते हैं, x + y + xy/100। इसे देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं, ए रूल से बना सकते हैं। तो x + y xy/100 से ई कैसे बनेगा, तो देखिए x का मान मानिए 20, x का मान मानिए 20 प्लस y का मान मानिए 25 प्लस 20 गुना 25 बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 2 पाँचे 10, 5 पचे 25, 5 हुआ। 25 और 20 जोड़ेंगे 45 होगा, और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 50%। प्लस में है इसलिए इंक्रीज होगा। देखिए ये आपका ट्रिक हो गया, समझ गए बात को। ये चीजें बेसिक हुआ। अब अगर यदि अगर बोल दे कि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 25% की कमी हुई, तब फिर हम कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए, अगर यदि बोल दिया कि लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 25% की कमी कर दे, तो क्या करेंगे। तो कमी बोला तो माइनस। तो पहले देखिए, पहले वृद्धि हुआ तो पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हुआ, 6। पहले 4 था, 1 की कमी हो गया, तो अब कितना हो गया, 3 हुआ। ठीक है, अब लंबाई इंटू चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल होगा। 5 चौके 20, 6 तिया 18, पहले 20 था अब 18 हो गया। अब कितना की कमी हो गया, 2 की कमी हुई। तो 2 की कमी जो हुई किस पे हुई, 20 पे हुई। तो 20% में निकालने के लिए 100%, 20 पाँचे 100, 5 दूना 10% की जो ये आंसर दिखा रहा है वो डिक्रीज दिखा रहा है, यानी कि कमी हुआ। अब इसे जांचने के लिए देखिए, ये मेथड निकाल लीजिए, x + y + xy/100। इस पे जांचने के लिए 20 - 25, क्योंकि 25% को कमी बोला है इसलिए, फिर लिखेंगे 20 गुना -25 बटा में 100। 20 पाँचे 100, 5 पचे 25, घटेगा -5 और प्लस माइनस -5 कितना आया, -10। तो -10% ही कौन चीज दिखाया, डिक्रीज दिखाया। डिक्रीज मतलब होता है कमी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।